चैत्र नवरात्र की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है इस बार 30 मार्च से। 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चैत्र के नवरात्र इस बार रहने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 31 तारीख से लेकर के 6 अप्रैल तक का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेजर ट्रांजिट हो चुका है, आपने हर जगह सुना है शनि का ट्रांजिट के बारे में। कई सारी स्पेक्यूलेशंस ना कहूँ तो हाँ, लोगों ने कई सारी भविष्यवाणियां की हैं कि शनि ऐसा कर देंगे, शनि वैसा कर देंगे। बिकॉज आई हैव बीन हियरिंग दिस ऑल दिस कि शनि मीन राशि में आने के बाद पता नहीं क्या कुछ खराब करने वाले हैं। लेकिन शनि जो है वो आए हैं बृहस्पति की राशि मीन में। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति की राशि और नक्षत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज इस बार जो शनि और ये जो पंचग्रहीय योग बना है मीन राशि में, ये बहुत इम्पैक्टफुल है। तो लगभग जब तक राहु और खासतौर पे बाकी जो प्लैनेट्स हैं ये यहाँ से ट्रांजिट नहीं कर जाते, यहाँ से हट नहीं जाते, तब तक के लिए परेशानी बिल्कुल रहेगी। लेकिन हाँ, उसके बाद आप देखेंगे एक स्मूथ गोइंग चीजें हो जाएंगी। इनफैक्ट इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोगों का गोचर कौन से भाव में हो रहा है। तो हम राशि दर राशि तो बात करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर पर्टिकुलरली शनि के बारे में बात की जाए तो उसके लिए एक अलग से सीरीज है, आप उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हर राशि के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। तो सबसे पहले ये जो वीडियो रहेगा ये रहेगा वीकली प्रेडिक्शंस के ऊपर कि 31 तारीख से लेकर के 6 अप्रैल तक का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस बार कौन कौन से व्रत त्योहार रहेंगे, क्योंकि इस हफ्ते में नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है और नवरात्र का समापन भी हो रहा है। अष्टमी नवमी इसी हफ्ते में रहने वाली है। तो 30 तारीख से नवरात्र शुरू हो चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड 31 तारीख को इस बार खास तौर पे क्योंकि ईद का पर्व रहेगा, 30 तारीख से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है। 1 तारीख को चतुर्थी तिथि है जिसको हम विनायक चतुर्थी के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद 2 तारीख को लक्ष्मी पूजन रहेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिएगा। इस दिन श्री सूक्तम का पाठ करना बहुत फायदेमंद रहेगा। 3 तारीख को रोहिणी व्रत है, स्कंद षष्ठी का पर्व है। माँ स्कंद माता की पूजा, उनका आवाहन इस दिन किया जाता है। 5 तारीख को दुर्गाष्टमी या अष्टमी का पर्व रहेगा और 6 अप्रैल को इस बार रहेगी राम नवमी। तो ये यानी कि पूरे हफ्ते में ये व्रत त्योहार रहने वाले हैं। उसके अलावा मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, मिथुन राशि में है मंगल। मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में जा रहे हैं जो उनकी नीच की राशि है। और आपको याद होगा कि मंगल लंबे समय से पहले नीच के हुए, फिर दोबारा वक्री होकर के मिथुन राशि में आ गए, अब फिर से कर्क में जा रहे हैं, अपनी नीच की राशि में जा रहे हैं और ये ट्रांजिट हो रहा है 2 अप्रैल को। अब दूसरी बात यह है कि जैसे पंचग्रह योग जो है ये बना हुआ है लगभग मीन राशि के अंदर 5-5 ग्रह एक ही राशि में है। ना तो अभी बुध ट्रांजिट कर रहे हैं, ना शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि तो लंबे समय के लिए मीन राशि में आ गए हैं। इसके अलावा राहु मई के महीने तक रहेंगे मीन राशि में और सूर्य जो है उनका ट्रांजिट मिड ऑफ द मंथ होता है। तो लगभग अभी इस हफ्ते में कोई ऐसा मेजर ट्रांजिट नहीं हो रहा है। खासतौर पे ये 5 ग्रह यहीं के यहीं बैठे रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरीज के साथ, यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो अब मेष राशि वाले लोगों के ऊपर 7.5 शुरू हो चुकी है कई सारी, क्योंकि शनि जब आपके लिए 7.5 का प्रभाव देते हैं तो बहुत स्लो कर देते हैं हर चीज को। दूसरी बात यह है कि शनि अभी अस्त अवस्था में 31 तारीख को उदय हो रहे हैं और ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, खासतौर पे ये 51 डेज का जो टाइम पीरियड रहेगा, जब तक कि शनि राहु और बाकी सारे ग्रह इसी राशि में रहेंगे तब तक चीजें बहुत स्लो हो जाएंगी। खर्चा अननेसेसरी बढ़ेगा मेष राशि वाले लोगों के लिए। मैं थोड़ा सा एक लॉन्ग एस्पेक्ट की बात बता रही हूँ आपको, ना सिर्फ इस हफ्ते की, क्योंकि अभी एक तरीके की क्यूरियोसिटी है एरीज के लिए कि भाई क्या असर रहेगा। लेकिन पर्टिकुलरली इस हफ्ते से अगर हम शुरुआत करें तो खर्चे बढ़ सकते हैं, काम का बर्डन आपके ऊपर बढ़ सकता है। हो सकता है जितना काम आप कर रहे हैं उतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिले और ये एक बड़ी इशू, बड़ा प्रॉब्लम रहेगा 7.5 के प्रभाव में। कई सारी स्पेक्यूलेशंस लोग लगा रहे हैं, लेकिन इस अवधि के अंदर आपके अंदर मोटिवेशन थोड़ा कम रहेगा बिकॉज ऑफ लो रिस्पॉन्स। यानी कि आपने काम किया, आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसकी वजह से आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। तो ये एक
एक टेंडेंसी आपके अंदर बन सकती है कि आप हर चीज में एक बहुत लेजीनेस दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि नवरात्र का पावन पर्व भी है, चैत्र मास के नवरात्र हैं, तो इस हफ्ते के अंदर आपको बहुत बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। इस हफ्ते के अंदर आपको हार्डवर्क जरूर करना चाहिए, मेहनत जरूर करनी चाहिए। देखिए, साढ़े साथी का प्रभाव है तो थोड़ा सा स्लो तो कर देगा, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली इस चीज को समझते हैं तो डेफिनेटली आप ये समझेंगे कि आपको मेहनत करनी है, समय आपसे नहीं करवाएगा, आपको खुद से करनी पड़ेगी। रिश्तों पर इसका प्रभाव दिखाई देगा, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है अपनी बातचीत के दौरान। आपको किसी को कुछ ऐसा गलत नहीं कहना है, बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करना है। इस अवधि में किसी को कमिटमेंट देने से बचेगा। मैं सिर्फ इस हफ्ते की बात कर रही हूँ, आगे तो आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, जिन लोगों के लिए जो सीरीज मैंने बनाई है उसमें पर्टिकुलरली मेष राशि वाले लोगों के ऊपर भी आपको समझ में आएगा कि क्या असर इन द लॉन्ग रन दिखाई देगा। बहरहाल इस हफ्ते में कमिटमेंट करने से बचेगा। इस हफ्ते में किसी के साथ भी एक कैजुअल रिलेशनशिप में आने से बचेगा। घूमने फिरने जा रहे हैं तो खर्चा बढ़ेगा, ये याद रखिएगा, तो उस हिसाब से ही प्लानिंग कीजिएगा। हालांकि वर्क प्लेस पर आपके काम को थोड़ा धीरे धीरे करके सेटलमेंट मिलेगा, यानी कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए धीरे धीरे करके आप सेटल डाउन होंगे। उसको जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के ऊपर इसका प्रभाव दिखाई देगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा नेग्लिजेंस, लापरवाही आप बरत रहे हैं, वही आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। तो लापरवाही से बचिएगा। बड़े बुजुर्गों की बात सुनना आपके लिए अच्छा है, तो उनकी बातों को सुनिए, समझिए और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा। अब क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, एरीज के लिए बहुत ज़्यादा मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ बताऊंगी जो कि आप शायद पूरे साढ़े साथी के प्रभाव में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को शिवलिंग पर काले तिल कच्चे दूध में और गंगा जल या जल में मिला करके चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। कच्चा दूध आपको बहुत कम लेना है, लाइक 1 ड्रॉप, 1 ढक्कन ऐसे करके ले लीजिए, और उसके बाद शिवलिंग पर नमः शिवाय का चांट करते हुए आप चढ़ा दीजिए, या ओम नमः शिवाय का चांट भी आप कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो जो कहते हैं कि भाई हम षडाक्षरी मंत्र का जप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पंचाक्षरी मंत्र जपिए या षडाक्षरी मंत्र जपिए, लेकिन आप ये चांट करते हुए आप चढ़ा दीजिए। दूसरी रेमेडी ये है कि इस अवधि के अंदर शनि स्तोत्र का पाठ जरूर किया जाना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करने से आप देखेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका एक हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। बात करते हैं टॉरस से वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा प्रभाव। अब देखिए, वृषभ राशि एक ऐसी राशि है, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र ऑलरेडी शनि के साथ बैठे हैं। अब यहाँ पर सूर्य चंद्रमा भी है, सूर्य और शुक्र भी हैं, और सूर्य बुध भी हैं, तो बुधादित्य योग भी बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सूर्य और शनि भी एक साथ बैठे हैं, तो ये एक ऐसा समय रहेगा कि थोड़ी सी खींचातानी लगी रहेगी। खर्चे बेशक से आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका काम कोई रुकेगा नहीं, पहली बात। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कुछ नया करने का एक जोश, एक उत्साह आपके अंदर रहेगा, क्योंकि इसी हफ्ते के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है। एक दिन पहले हुआ है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकते हैं किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये एक थॉट प्रोसेस आपके मन में हो सकता है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर कुछ नया शुरू करने के बारे में मोटिवेटेड रहेंगे, प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग में डे ड्रीमिंग नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच सोच में ही अपना समय बर्बाद कर दें, तो इसलिए आप एक सही थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हफ्ता यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए काम के लिहाज से बढ़िया रहेगा। आईटी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स जो लोग हैं, या किसी प्रोफेशनल लाइन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय के हिसाब से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिले करने से बचिएगा। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वैवाहिक जीवन में तनाव के बावजूद आप चीज़ों को बहुत सही तरीके से निकालेंगे। सेहत का ध्यान रखना होगा हफ्ते के एंडिंग में, खासतौर पे वीकेंड्स पर। खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग इस हफ्ते में अपने खान पान का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी रेमेडी रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इस हफ्ते में नवरात्र का समापन भी हो रहा है, तो महानवमी के दिन कन्या पूजन जरूर कीजिएगा। बेशक से आपके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप, बेशक से कंजकों को आप विदा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ कंजकों को बुला करके या मंदिर में चले जाइए, मंदिर में कन्या पूजन जरूर कर दीजिए।
तो महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के नवम अध्याय का पाठ जरूर कीजिएगा और कन्या पूजन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जो प्रभाव है ना ओवरऑल आपके, क्योंकि काफी हद तक वर्क प्लेस को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत कियोस देखने के लिए मिलेगा इस हफ्ते के अंदर। आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है इस हफ्ते में, हालांकि खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ नई डील्स भी फाइनलाइज आप लोग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये समय अच्छा दिखाई देता है, एक स्मूथ गोइंग चीजें रहेंगी, लेकिन आपका एक जो इम्पैक्ट रहेगा वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ज्यादा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ये हफ्ता ट्रैवलिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के प्रति अगर बात की जाए तो आप लोगों के लिए हाई फीवर या एंजाइटी जैसी समस्या हो सकती है, तो इसलिए अपना ध्यान जरूर रखिएगा। एलर्जीज या इन्फेक्शन से जरूर बचिएगा। विघ्नहर्ता की पूजा आपको करनी है 1 तारीख के दिन, और कोशिश ये कीजिएगा विनायक चतुर्थी के दिन आप भगवान गणेश को पान का पत्ता और सुपारी जरूर अर्पित करें, आपके काम पूरे होंगे। अब बात करते हैं कैंसेरेंस यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा हफ्ता। आपके लिए हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी स्लो पेस पे हो सकती है, यानी कि काम थोड़ा सा रुक रुक के बनेंगे, रिश्तों में जो रिस्पॉन्स है वो भी रुक रुक के मिलेगा, लेकिन कामकाज के क्षेत्र के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा रहेगा, यानी कि प्रॉमिसिंग रहेगा। हफ्ते के एंडिंग में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलेगा। कर्क राशि वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी एंग्जाइटीज का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, रिश्तों के लिहाज से कर्क राशि वाले लोगों के लिए एक इमोशनल बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरों पर डिपेंडेंट होने से बचेगा। दाम्पत्य जीवन हालांकि आपके लिए स्टेबल रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो इमोशनल डिपेंडेंसी है ये आपको थोड़ा कमजोर कर सकती है। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, किसी लव रिलेशनशिप में आप किसी को शादी के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं। इसके अलावा अपने लव्ड वंस के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, एक अच्छा समय आप बिता सकते हैं। लेकिन कर्क राशि वाले लोगों के लिए जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना, खासतौर पे इमोशनल एक सेटबैक जो है वो होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से सिर दर्द, माइग्रेन, साइनस ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, या हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं इसको खत्म करने के लिए अपने आप को खुश रखिए। जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम का चांट करना इस हफ्ते में अच्छा है। इसके अलावा क्योंकि नवरात्र का समय है भाई, तो इसलिए जो कुंडलिनी जागरण है वो किया जाता है। अब कुंडलिनी जागरण इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, आसान नहीं है, तो इसीलिए आप अपने सबसे पहले बेस चक्र को जागृत करना शुरू करें। बेस चक्र को आप जानते हैं कैसे जागृत करना है, लाल रंग के आसन पर बैठकर लम मंत्र का चांट करना है। और जिस दिन राम नवमी का दिन है, उस दिन आप अपने क्राउन चक्र को, जो कि यहाँ पर होता है वॉयलेट कलर क्राउन चक्र का कलर होता है, तो वॉयलेट कलर के कपड़े पहनकर आप क्राउन चक्र को जागृत कर सकते हैं, ओम का चांट कर सकते हैं। जितना सुबह के समय आप इसे करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य शनि के साथ है और इस हफ्ते के अंदर लगभग अभी तो और लंबा समय है, लेकिन जब तक सूर्य यहाँ से निकल नहीं जाते हैं तब तक सूर्य शनि के साथ रहेंगे, उसके साथ और 5 ग्रह हैं। थोड़ा सा कियोस आपके वर्क प्लेस पे होता हुआ नजर आता है। जो लोग सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए अपने काम को आगे प्रोसीड करवाने में दिक्कतें आ सकती हैं, डिलेज हो सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, आपके आसपास के कर्मचारियों के से काम करवाने में दिक्कतें आ सकती हैं, कोई वर्क ऑर्डर मिलने में दिक्कत आ सकती है, ट्रैवल में दिक्कत आ सकती है। तो ये सभी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि होते हुए नजर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए हालांकि प्रॉफिट, मुनाफा नजर आ रहा है। इसके साथ साथ नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए सीनियर्स के साथ एक सही तालमेल बनता हुआ नजर आता है। तो अगर आपके कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो एक ठीक ठाक रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, डिले होना, रुकावट आना ये एक बड़ी समस्या रहेगी इस हफ्ते में। रिश्तों के अनुसार बात करें तो देखिए, रिश्तों में बहुत ज्यादा उम्मीदें अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ी सी निराशा आपको मिलेगी मिड ऑफ द वीक में। लेकिन हाँ, लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में आगे बढ़ सकते हैं, ब्लूम कर सकते हैं। सेहत आपकी पहले से बेहतर रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए मार्गदर्शन मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, तो आपको रिस्पॉन्सेज एनी हाउ अच्छे मिलेंगे। अगर उपाय की बात कर ली जाए तो सूर्य को जल जरूर देना है आपको, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। और सिंह राशि वाले लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी ये है कि आपका जो भी वर्किंग हैंड है, और अगर
मान लीजिए कि राइट हैंड की आप अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र जो है वो जरूर बांधिए और रक्षा सूत्र को हर संडे संडे आप चेंज कर दीजिए। इसके साथ साथ ही डेली, क्योंकि नवरात्र का समय है, अपने यहाँ पर थर्ड आई चक्र पे एक लाल चंदन या लाल रोली से तिलक जरूर लगाइएगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में ही ट्रैवल हो सकता है और ट्रैवल खत्म हो सकता है। इस तरीके का जो एक योग है वो बनता हुआ नजर आता है। एयर ट्रैवल आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे। इस हफ्ते में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, बच्चों के साथ एक अच्छा तालमेल बनेगा और पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो सकती हैं। घर परिवार में कोई समारोह हो या किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य होने की चर्चा हो सकती है। किसी की शादी पक्की हो सकती है। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी आपको बेहतर रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही में सेहत की बात की जाए तो नी, जॉइंट, बोन, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई दिक्कतें आ सकती हैं, आपके सामने परेशान कर सकती हैं। तो आप खासतौर पे बॉडी पोस्चर्स का ध्यान ज़रूर रखें। आप अपने बोन्स का, जॉइंट्स का, इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। क्या उपाय किया जा सकता है? दूसरी चीज़, कन्या राशि वाले लोगों के लिए स्टूडेंट्स जो हैं उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस हफ्ते में। क्या उपाय रेमेडी की जा सकती है? सरस्वती पूजन इस हफ्ते में आपको ज़रूर करना है और सरस्वती पूजन के दिन माँ सरस्वती के मंत्रों का चांट ज़रूर करें। ओम ह्रीं सरस्वते मया दृष्टत्वा वीणा पुस्तक धारणी हंसुक्तम विमानूढ़ा विद्यादान ददातु महीं नमः। इस मंत्र का चांट आपको 11 बार करना है। इसके अलावा माँ सरस्वती को जो स्टूडेंट्स हैं वो एक पेन यानी कि कलम जो है वो अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ में एक सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो अच्छी होगी। माँ कालरात्रि का जिस दिन आप पूजन करेंगे उस दिन सप्तशती के सप्तम अध्याय का पाठ जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए समय जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, यानी कि आपके लिए ग्रेजुअली चीजें आगे बढ़ेंगी, तो थोड़ा सा इंतजार, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। इसके साथ साथ ही आपके लिए जो चेंज ऑफ प्लेस है वो फेवरेबल के साथ साथ थोड़ी सी दौड़ भाग भी लेकर के आएगा। जो लोग खुद का व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए मुनाफे के सौदे हो सकते हैं, कुछ नई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं सीनियर्स के साथ, या मान लीजिए जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ एक अच्छा तालमेल बनता हुआ नजर आता है। रिश्तों में आपको अपनी बातों को, पर्सनल बातों को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ उजागर नहीं करना है, तीसरे व्यक्ति के साथ डिस्कस नहीं करना है। इनफैक्ट ये हफ्ता काफ़ी हद तक आपकी इमोशनल जो आपकी एबिलिटी है उसको बेहतर करने का है, और वो बेहतर एक ही तरह से हो सकती है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसे सॉर्ट आउट करने के लिए आपस में बात करें, ना कि किसी थर्ड पर्सन से। सेहत के लिहाज से तुला राशि वाले लोगों को एक बैलेंस बनाने की जरूरत है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, बिकॉज इसकी वजह से कियोस हो सकता है, यानी कि इसकी वजह से आपको हो सकता है समय नहीं मिल पाया अपनी सेहत पे ध्यान रखने का। आप उतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो सेहत में गिरावट नजर आएगी। तो हफ्ते के मिड से लेकर के हफ्ते के एंडिंग तक अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बल्कि और चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जो आपने सोचा है उसे एग्जीक्यूट करने में दिक्कतें आ सकती हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय की बात की जाए तो श्री सूक्त जी का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में श्री यंत्र की स्थापना करना भी इस नवरात्र पर अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए देखिए समय जो है वो आगे बढ़ने का है, समय के साथ चलिए, और खास तौर पे ये जो तेजी वाला टाइम पीरियड रहेगा ना, इसमें अगर आपकी तरफ से थोड़ा सेटबैक होगा, आप लीनेंसी बरतेंगे तो कहीं ना कहीं पे समय आपके हाथ से निकल भी सकता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पैसे को लेकर के थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। पैसों को फिजूल खर्ची करने से बचेगा, बजटिंग के अनुसार खर्चा कीजिएगा। रिश्तों में तनाव के बाद एक अच्छा समय आ सकता है इस हफ्ते में। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ में आपको अपने काम में भी कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन व्यापार में कोई नया एडअप करना, एड ऑन करना इस हफ्ते में अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ भी नया एड ऑन करेंगे उसमें मेहनत अल्टीमेटली ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से पुराना जो ऑलरेडी काम चल रहा है वहां से रिस्पॉन्स मिलना बंद हो सकता है। तो इसीलिए ये रिस्क लेना इस समय के लिए ठीक नहीं है। रिश्तों में किसी नए व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए कि आप इस समय पर तैयार हैं कि नहीं।
सेहत की बात की जाए तो पहले से सेहत बेहतर होती हुई नजर आती है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन जरूरी है। उपाय के रूप में इस हफ्ते के अंदर 2 तारीख को मंगल भी ट्रांजिट कर रहे हैं और मंगल हो रहे हैं नीच के, तो इसलिए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं अब धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए, समय की शुरुआत यानी कि इस हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो थोड़ा सा काम के बर्डन के साथ हो सकती है। इनफैक्ट हफ्ते का मिड जो रहेगा यहाँ पर भी आप अपने काम को, हर चीज को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कार्यक्षेत्र के लिहाज से बात की जाए तो आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। बिजनेस में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या कहीं ना कहीं पे अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, लाइजनिंग का जो लोग काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। धनु राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों को ज्यादा अहमियत इस हफ्ते में आप लोग देते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से एक इमोशनल एबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है या इमोशनल डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर बढ़ सकती है। बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। खुद की सेहत आपकी पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट अगर हैं आप हैं तो ये हफ्ता बहुत कुछ दे करके जा सकता है आप लोगों को। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि शनि आपकी गुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं ना, मीन राशि में जा रहे हैं, और सैजिटेरियस भी बृहस्पति की ही राशि है। तो इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे किसी भी काम को करने की या किसी चीज को सीखने की एक जो इच्छा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो बढ़ सकती है। तो कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, किसी चीज में खुद को एनरोल करा सकते हैं। कुछ नहीं भी तो आप डांस ही सीख लेंगे, दैट मीन्स कुछ आर्ट में ही सीख लेंगे, पर हाँ कुछ ना कुछ सीखने की एक इच्छा जो है वो रहेगी। मेहनत जो है वो इस हफ्ते में ज्यादा करेंगे और उस मेहनत से आउटपुट भी बढ़िया मिलने वाला है। धनु राशि वाले लोगों के लिए उपाय की बात की जाए तो ये हफ्ता शालिग्राम जी की पूजा आप जरूर करें। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान जरूर करें और उस पंचामृत को भोग के रूप में आप जरूर ग्रहण कीजिएगा। बात करते हैं केप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा समय। और देखिए, केप्रिकॉन्स के लिए हफ्ता बहुत हद तक एक प्लान तरीके से आप करने वाले हैं इसकी शुरुआत, क्योंकि हफ्ते में 7.5 का प्रभाव खत्म हो चुका है। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए एक ठंडी राहत है, एक ऐसी राहत है जिसमें कि आप लोगों का काम जो है वो अब धीरे धीरे करके बनना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आपने जो पहले सोचा हुआ था, जिस चीज के लिए आप नहीं कर पा रहे थे, इस हफ्ते में वो काम आप कर सकते हैं। कुछ नई प्लानिंग्स हो सकती हैं, नए लोगों के साथ जुड़ करके काम हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, घूमने फिरने जा सकते हैं। फैमिली के साथ भी ये हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा, रिश्तों में सुधार आएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि हायर एजुकेशन को अगर पाना चाह रहे थे लंबे समय से और वो काम नहीं बन पा रहा था, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो अब से आप शुरू कर दीजिए तैयारी, क्योंकि अच्छे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सेहत आपकी पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के केप्रिकॉन्स के लिए हर तरह से ये हफ्ता अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में अभी भी आप लोगों को, जो नीडी लोग हैं, उनको डोनेशन जरूर देनी चाहिए। हालांकि लंबे समय से आप इस रेमेडी को कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आपको डोनेशन से पीछे नहीं हटना चाहिए, डोनेशन जरूर करनी चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि, और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय जो है खास तौर पे देखिए, कुंभ राशि के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी, पहले 2 से 3 दिन कामकाज की तरफ आपका ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा, आप ज्यादा मैनेजेबल तरीके से चीजें आप कर पाएंगे। इनफैक्ट व्यापार जो लोग करते हैं, तो व्यापारियों के लिए भी कुछ नई संधि हो सकती है, कोई नई डील्स हो सकती है। इस हफ्ते में ऑफिस में या इधर उधर एक आकर्षण जो है ऑपोजिट जेंडर की तरफ बढ़ेगा, जो कि नए रिश्तों की शुरुआत करवा सकता है। दाम्पत्य जीवन में हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी और आप रिश्ते को एक नए तरह से चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुंभ राशि वाले लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। इस हफ्ते में इंजरी से, किसी चोट से बचिएगा। और खास तौर पे अगर आप मशीनरी का बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो आप लोग किसी चीज की हैंडलिंग में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा रहने वाला है। पहले के मुकाबले इस हफ्ते में बहुत कुछ नया आपको मिलने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नया कोई मार्गदर्शन मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन ऑल आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय की बात करी जाए तो शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि, पाइसेंस के लिए कैसा रहेगा समय। और देखिए, मीन राशि, मुझे लगता है सब लोग बहुत देर से मीन राशि का इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि 5 ग्रह मीन राशि में ही बैठे हैं। और अब आप लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी रहेगी कि मीन राशि में यहाँ पर इस समय पर राहु, सूर्य, शनि, बुध और शुक्र, ये 5 ग्रहों का एक योग बनेगा। और चंद्रमा तो जो है वो आते जाते रहते हैं, तो इसलिए कई सारे योग भी बन रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात,
इस हफ्ते के अंदर मीन राशि वाले लोगों को बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ काम करना होगा, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है। मीन राशि वाले लोगों के ऊपर 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और अभी शुरुआती समय है, तो इसीलिए आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, जितना ज्यादा आप रिएक्शन देने से बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए, एक जगह पर, एक घर में अगर मैं बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को एक ही रूम में इकट्ठा कर दूं, तो आप सोचिए कहीं ना कुछ क्लैश तो होगा ही होगा, क्योंकि सबका नेचर, सबका बिहेवियर एक तरह से एक जैसा नहीं हो सकता है। हो सकता है इनिशियली थोड़ा बहुत चीजें ठीक हो, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ इश्यूज उठना शुरू हो जाते हैं। वही चीज सिमिलरली यहाँ पे प्लैनेट्स के साथ दिखाई देती है। सूर्य और शनि आपस में दे आर नॉट फ्रेंड्स, तो इसीलिए आप देखेंगे धीरे धीरे करके इश्यूज उठना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आप जितना ज्यादा कम रिएक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के प्रति आपको ज्यादा सजग रहना है, क्योंकि जब तक यहाँ पर सूर्य है, जब तक शनि है, तब तक आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एलर्जीज, इन्फेक्शंस, लापरवाही एक बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है आपकी सेहत के खराब होने का। तो इसीलिए लापरवाही से बचेगा, इंजरी से बचेगा, एलर्जी से बचेगा। कामकाज के लिहाज से आपकी जो मेहनत है वो रंग जरूर लाएगी, लेकिन इनिशियली मेहनत करनी भी पड़ेगी। तो आप लोग अगर इस तरीके के थॉट प्रोसेस में है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो अल्टीमेटली मेहनत तो होगी लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए सही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा, जिसकी वजह से आपको आउटपुट भी मिले। ओवरऑल मीन राशि वाले लोगों के लिए इस समय पर बस एक ही चीज है कि आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ खाली बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि किसी चीज का सच कोई रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं देना है। सोचिए समझिए, उसके बाद रिएक्शन दीजिए। इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, कामकाज के लिहाज से बहुत ज्यादा वाद विवाद में पड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी, क्योंकि शनि देखिए अभी की जो सिचुएशन है, ये मैं मेष राशि वाले लोगों के लिए भी कहूंगी, बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के मामले अगर आपके सामने दिखाई देते हैं तो आप लोग उससे थोड़ा सा दरकिनार हो जाइए। अब मान लीजिए आपके सर पे पड़ ही गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ओम हन हनुमंते नमः, इस मंत्र का चांट करना शुरू कर दीजिए। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा अपने घर में रख लीजिए और कोशिश करें कि आप हर मंगलवार हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद जरूर अर्पित करें। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि आप कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से, वाद विवाद से वैसे आपको बचना चाहिए, लेकिन अगर आपको बिल्कुल आ ही जाता है तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं। रिश्ते आपके पहले से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन एक रोमांस के साथ साथ ये जो कलह कलेश है जो बार बार आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग से जो बार बार आ रही हैं, इससे बचने के लिए आपको अपनी वाणी में मधुरता लानी जरूरी है। और आई वुड से कि आप कॉन्शियसली इस चीज को करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वाले लोगों को थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। उपाय के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा इस पूरे हफ्ते में, इनफैक्ट इस पूरे ट्रांजिट के दौरान अच्छा रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीकली प्रेडिक्शंस। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार। एक बार फिर से आप सबको नवरात्र की, चैत्र नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।